हम काबिल है तो, हम योग्य है तो ईश्वर प्राप्ति एक दिन भी नहीं, एक क्षण की बात है। पर अभी हम योग्य नहीं है। शुरुआती दिनों में ईश्वर प्राप्ति एक दिन की बात नहीं है कि आज मन हुआ जानने का और जान गए। संसार का सत्य जानने का मन हुआ और अभी जान जाएंगे, ऐसा नहीं। ये एक लंबा प्रोसेस है। सभी खेल भाव का और कामनाओं का है। हमारा एक तो जन्म का स्वभाव होता है और हम कैसे माहौल में पले बढ़े। ज्यादातर हमारी जीवन में होने वाली घटना बचपन में ही तय हो जाता है। जैसे कि हम भावनात्मक प्रेममय हुए तो बचपन में ही हमें कुछ चीजों का अनुभव हो जाता है। आसपास देख के अपनों से जुड़ा कुछ घटनाओं से हम उस घटना में डूब जाते हैं तो कुछ अनुभूति हो जाता है, पर उस चीज को समझ नहीं पाते बचपन में, जान नहीं पाते, पर स्वभाव कुछ अलग हो जाता है। और ऐसा भी होता है कि हमने कुछ सुन लिया, कोई अच्छे इंसान के बारे में सुन लिया या घर में कुछ शुभ कार्य, पूजा पाठ अथवा कहीं ऐसी बातें सुन लिया और वे हमारे चित्त में बैठ गया। जैसे हमने सोचा कि संसार क्या है, सत्य क्या है, हम क्यों है, सब क्यों है। कभी बैठ के उसमें डूब गए, चिंतन में पड़ गए। बचपन में ऐसी चीज होता है। कहीं सुना हुआ, जाना हुआ, देखा हुआ, पढ़ा हुआ, महसूस किया हुआ जो भी चीज चित्त में बैठ जाता है, उसके लिए तीव्र कामना पैदा होता है। अब जीवन उसी के मुताबिक चलेगा, उसी के मुताबिक अब जीवन में कार्य होगा। पूरा जीवन में हम जिस तरह का व्यवहार, बर्ताव, कार्य करते हैं, हमें जीवन में कुछ अच्छा लगना, कुछ बुरा लगना, किसी को देखकर आकर्षित होना, किस तरीके के काम को पसंद करना, औरों के साथ अच्छा व्यवहार करना या बुरा व्यवहार करना, ये सब बचपन में ही तय हो जाता है। बचपन में चित्त में पड़े हुए संस्कार के वजह से ही ये सब कार्य होता जाता है। बहुत से भी बहुत कम लोग होते हैं जो बड़े होने तक भी सीखते ही रहते हैं। बाकी सब तो बचपन में ही चित्त में पड़े हुए संस्कारों को लेकर ही कार्य रूप में जीवन में करते ही जाते हैं। फिर वे खुद से कोई भी प्रश्न नहीं करते। उन्हें तब भी लगता है कि कुछ सीख रहे हैं, पर वे कुछ भी सीख नहीं रहे होते हैं। जो सब चीज में प्रश्न कर सके, चीज को खंडन करे, कोई भी चीज हो या परिस्थिति, उसको उल्टा सुल्टा देखने का कोशिश करे, मानने से ज्यादा जानने में लग जाए चुपचाप। जिसमें विरोध करने की क्षमता हो, जो कि सुधरा हुआ स्थिति को बिगाड़ के भी देख सके, जांच पड़ताल कर सके और बिगड़ा स्थिति में खुद को डालकर देखे कि क्या है, कैसा होता है और सुधारने में जी जान भी लगा दे। वे इंसान आंतरिक हिम्मत वाला होते हैं। ऐसा इंसान ही जीवन भर सीखते हैं। ज्यादातर मनुष्यों का संपूर्ण जीवन का कार्य बचपन में ही तय हो ही जाता है और उसी के मुताबिक कार्य भी होता ही जाता है। जीवन में जो भी सीखता है, करता है,
उसी बचपन में पड़े चित्त के भाव, कामना अर्थात विचार के कारण ही होता है। जिसको ईश्वर प्राप्ति चाहिए और जिसे सत्य चाहिए वे भी बचपन से ही शुरू हो गया। जिसके चित्त में ये भाव आया कि मैं क्यों हूँ, यहाँ संसार क्या है, सब मरना ही है तो आए क्यों हम, मैं कौन हूँ, मरने के लिए मैं यहाँ आया हूँ या क्या है, सत्य क्या है, ऐसी भाव में डूब जाए, आंखों से पानी बह जाए और प्रश्न दिन रात गूंजता रहे। ऐसी दशा होने से अब आपको ईश्वर ऐसे कार्य कराएंगे ताकि जब समय आए तो वे उसका सत्य आपके सामने खोल दे और आप ईश्वर का अद्भुत प्रकाश को सहन कर पाए। अब आपके सामने दुख आएगा, ऐसी दुखों की स्थिति में डालेंगे और उस स्थिति का सत्य दिखाएंगे, फिर निकालेंगे, फिर दूसरी दुख में डालेंगे, फिर निकालेंगे, क्योंकि संसार की एक एक सत्य आपके सामने रखेंगे। सत्य के लिए ही चाहे तो संसार के सभी प्रकार के सत्य भी आपके सामने रख देंगे, संसार के सभी प्रकार के अवस्थाओं से गुजारेंगे और सिखाएंगे और सभी का सत्य भी दिखा देंगे। ऐसी मोह माया में फंसाएंगे और निकालेंगे भी, बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, फिर सब चीज छूटता ही जाएगा। जो हमें सबसे प्रिय है वो ही हमसे छीन लेते हैं। अपना शरीर हमें बचपन में, जवानी में सबसे प्यारा होता है। पहले तो वे शरीर का सत्य दिखाएंगे। शरीर में बीमार, कष्ट कुछ न कुछ होते ही रहना। इससे दो काम होता है, एक तो शरीर का सत्य समझ आना और शरीर में ध्यान देते देते सजगता आना। सजगता बहुत काम का है। और भोजन अच्छा होना, सादा होना, शुद्ध होना, जिससे हमारा मन पवित्र होता है। शुद्ध भोजन बहुत उपयोगी है, जो हमें सत अवस्था में रखता है। फिर जो इंसान आपको सबसे प्यारा लगे, जिसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो ऐसा आपको लगे, जिसे बस एक नज़र देख कर भी जी सकता हूँ, जो कि आपके दिल के बहुत नज़दीक हो, फिर वो छीनी जाएगी। फिर आप जब खुद को संभाल लेते हो, फिर आपसे विश्वास छीना जाएगा, जिससे आप बहुत ज़्यादा विश्वास, भरोसा खुद से भी ज़्यादा करते हो। फिर उसका सत्य आपके सामने खोल देंगे, आपसे वे भी छीना जाएगा। संसार में जहाँ जहाँ आप फंसते हो, जिस जिस को बहुत ज़्यादा पकड़ते हो, वे सब आपसे छीनी जाएगी। इतना चोट, दर्द, पीड़ा और उससे निकलने की ताकत भी मिलेगा। वे दूसरे का सत्य नहीं दिखा रहे हैं, वे आपका खुद का ही सत्य दिखा रहे हैं। आपने क्या मान के रखे थे? आपको इतना ज़्यादा चोट, दर्द, पीड़ा क्यों हुआ? क्योंकि आपने बहुत जोर से उन सब को पकड़े हुए थे। आसक्ति था। हर चीज में गहरे तल तक फंसेंगे और सच्चाई भी दिखाई पड़ेगा और फिर निकल भी जाएंगे। तो ऐसी होगी यात्रा। शरीर का सत्य जिसको प्यारा माना था, जिसको विश्वास भरोसा किया था,
जिसको अपना माना था, जिसको साथी माना था, सबका सच्चाई सामने आ जाएगा और सब छूट जाएगा और संसार का सत्य भी सामने आ जाएगा। जो संसार भलाई करने का दावा करता है, अच्छाई करने का दावा करता है, कितना सच है कितना झूठ सब सामने आ जाएगा। सब का ही सच्चाई सामने आ जाएगा। हर एक चोट के साथ मजबूती आएगा, हर एक चोट के साथ मोह माया छूटता ही जाएगा। फिर मैंने इतना दुख क्यों पाया ये भी समझ में आ जाएगा। मैंने अच्छा बुरा जो भी किया उसमें उम्मीद के कारण बहुत दुख पाया। फिर उम्मीद भी छूट जाएगा। फिर संसार को स्वाभाविक ही देखकर वैराग्य आएगा। तब तो हालत ऐसा हो जाएगा कि ना किसी से दुख ना किसी से सुख, मौन की स्थिति आ जाता है। किसी के लिए अच्छा बुरा कुछ भी नहीं, मौन की स्थिति। ऐसी स्थिति में ईश्वर का दर्शन होता है। इसी स्थिति में हम ठहर गए तो जगत का सत्य, मैं का सत्य, सब भेद खुल जाता है और हम उसको ग्रहण कर पाएंगे, उसमें आनंदित हो जाएंगे। मैं का सत्य, जगत का सत्य स्वीकार करने का क्षमता सब में नहीं होता है। संसार का दुख में ही रोता रहे, मांगता रहे, फिर उसको सत्य कहाँ से मिलेगा। सब कुछ सहन कर कर भी खड़े होकर जो चल पाए बिना मांगे वही ईश्वर को पा सकते हैं। सब दुखों को स्वीकार करके भी कोई शिकायत ना रखे वही सत्य को जान सकते हैं। यात्रा तो शुरू हुई थी कब से, पर लगता है कि कुछ ऐसी स्थिति आई और सत्य को उपलब्ध हो गए। कुछ थोड़ा अभ्यास साधना की और उपलब्ध हो गए। पर यात्रा शुरू हुई थी बचपन से, इसीलिए बचपन का माहौल का ठीक होना, बच्चों को अच्छी चीज सुनाना, अच्छे काम करके दिखाना, अच्छे इंसान के बारे में बताना बहुत जरूरी है। यहीं से ही उनका भविष्य निर्धारित हो जाता है।